नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। अस्पताल में भर्ती मां के सामने एकलौती बेटी ने लिया 7 फेरे। फिल्मों का इमोशनल सीन हकीकत में नजर आया। घटना बिहार के आरा की है। एम्बुलेंस के वेंटिलेटर पर बीमार मां के सामने एकलौती बेटी ने लिए 7 फेरे। फिल्मों का इमोशनल सीन हकीकत में नजर आया। बिहार के आरा में एक बेटी की शादी में पूरा गाँव उस समय भावुक हो गया जब दुल्हन ने वेंटिलेटर पर बीमार मां के सामने 7 फेरे लिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास खड़ी एम्बुलेंस के वेंटिलेटर पर एक बीमार मां लेटी थी। उसके सामने उसकी इकलौती बेटी की शादी रचाई गई। दरअसल एम्बुलेंस से पड़ी बीमार मां की हालत देख डॉक्टरों ने महिला को चंद दिनों का मेहमान बताया। इसके बाद मां की अंतिम इच्छा थी कि मरने से पहले वह अपनी इकलौती बेटी की शादी देख सके। इस बीच परिवार वाले ने महिला की इच्छा को पूरी करते हुए बेटी की शादी के रस्म को पूरा किया। कोहरामपुर गांव के रहने वाले अजय राय की पत्नी सुनीता देवी की दोनों किडनी खराब हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने महिला की तबीयत ज़्यादा खराब देखकर उन्हें कुछ घंटों का मेहमान बता दिया। इस बात की जानकारी जब बीमार महिला सुनीता देवी को हुई तो उसने मरने से पहले अपने बेटी की शादी आंखों के सामने रचाने की इच्छा जाहिर की। इतना ही, बेटी की शादी में पूरा अस्पताल शामिल हुआ जिसमें डॉक्टर और स्टाफ भी मौजूद थे। एम्बुलेंस के मंदिर पहुंचने के बाद मां के सामने इकलौती बेटी प्रीति कुमारी की शादी दानापुर के मानस गांव के रहने वाले सुरेश राय के बेटे अजीत कुमार के साथ की गई। सुनीता देवी ने बताई कि उनकी बेटी की शादी अप्रैल में अजीत से होने वाली थी, मगर इसी बीच उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें चंद दिनों का मेहमान बता दिया। इसी वजह से वह मरने से पहले अपनी बेटी की शादी होते देखना चाहती थी। आज बेटी की शादी की रस्म अदाई करके उन्होंने अपने अधूरे काम को पूरा कर लिया है। सुनीता देवी ने कहा कि अब उन्हें मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं रहेगा। आरा से अखिलेश राज की रिपोर्ट। चेरकी रोड ब्लॉक ऑफिस शेर घाटी के निकट संचालित गौतम बुद्धा आवासीय पब्लिक स्कूल कम पैसों में उत्तम शिक्षा और बेहतर आवासीय की दे रही है सुविधा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुरक्षित खेल की मैदान, सभी बच्चों के लिए एक्ली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित टीचर के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखना, अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई करवाना, बच्चों के घर तक लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था, बच्चों के अभिभावकों के किसी भी सुंदर और सही सुझाव को हर हाल में पालन करना, समय समय पर बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच बैठक कर हर मुद्दे पर बात करना, गरीब व असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था। मैं सिरघाटी शहर में 1998 से विद्यालय चला रहा हूँ छात्रावास के साथ। हमने पूरी गंभीरता से विद्यालय को चलाया है, अच्छे विद्यार्थी को तैयार किया है और बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में हमने अच्छे विद्यार्थी तैयार किया है। हमारे यहाँ मैट्रिक तक सुविधा है। बच्चे एक बार एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास तक पढ़ करके ही यहाँ से जाते हैं और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाती है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोग अलग से समय देते हैं जिसका कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उससे निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होती है, स्मार्ट क्लास है और हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा है, प्ले ग्राउंड है, छात्रावास लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी छात्रावास है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल मशीन से रोटी बनाई जाती है। हमारा मेस जो है वह उसका मशीनीकरण हो चुका है। अधिकांश वस्तुएं मशीन से बनाई जाती है जो मशीन से बनने लायक होती है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है। मैं 1993 में मैथ से MSc किया हूँ। गया कॉलेज का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और मैं 1998 से सिरघाटी शहर में गौतम बुद्धा स्कूल चला रहा हूँ।